पिछले कई महीनों से इकोसिस्टम के डैशबोर्ड में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। वेबसाइट डिलीट होने से पहले इकोसिस्टम डैशबोर्ड का इंटरफेस जिस तरह से था, इकोसिस्टम डैशबोर्ड का डिजाइन जिस तरह से दिखाई देता था, उसी तरह से वेबसाइट रिकवर होने के बाद भी उसका डिजाइन दिखाई देता है। इकोसिस्टम डैशबोर्ड का इंटरफेस उसी तरह से दिखाई देता है। वहीं इकोसिस्टम के वॉलेट में यदि आपके पास ओ कॉइन है तो उस ओ कॉइन को आप अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इकोसिस्टम के डैशबोर्ड में इस तरह का ऑप्शन दिया हुआ नहीं है। लेकिन इकोसिस्टम के माई वॉलेट में जो ओ कॉइन को ऐड करने का ऑप्शन को एक्टिव किया गया था, वह ऑप्शन अभी भी दिखाई दे रहा है और उस ऑप्शन के द्वारा इकोसिस्टम के माई वॉलेट में अभी भी ओ कॉइन को ऐड किया जा सकता है। यानी इकोसिस्टम के माई वॉलेट में आप क्रिप्टो पेमेंट के द्वारा ओ कॉइन को ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपके इकोसिस्टम के माई वॉलेट में यदि ओ कॉइन पड़ा हुआ है, ओ कॉइन मौजूद है, तो उस ओ कॉइन को आप विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और साथ ही इसका प्रूफ भी दिखाने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंटन शर्मा। तो इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जिन यूजर के इकोसिस्टम अकाउंट के प्रोफाइल में बिलिंग एड्रेस सेव किया हुआ है, वही यूजर ऐसा कर सकते हैं। वही यूजर इकोसिस्टम के माई वॉलेट में क्रिप्टो के द्वारा ओ कॉइन को ऐड कर सकते हैं। लेकिन जिन यूजर के इकोसिस्टम अकाउंट के प्रोफाइल में बिलिंग एड्रेस सेव किया हुआ नहीं है, वे यूजर इकोसिस्टम के माई वॉलेट में क्रिप्टो के द्वारा ओ कॉइन को ऐड नहीं कर सकते। तो सबसे पहले इसके बारे में मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि कुछ यूजर के इकोसिस्टम अकाउंट के प्रोफाइल में बिलिंग एड्रेस सेव करते समय कंट्री सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिखाई नहीं देता है और ऐसे यूजर अपने इकोसिस्टम अकाउंट के प्रोफाइल में बिलिंग एड्रेस को सेव नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ यूजर के इकोसिस्टम अकाउंट के प्रोफाइल में बिलिंग एड्रेस सेव करते समय यदि कंट्री सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिखाई देता है, तो वे यूजर अपने इकोसिस्टम अकाउंट के प्रोफाइल में बिलिंग एड्रेस को सेव कर सकते हैं और जब बिलिंग एड्रेस सेव हो जाएगा तो वे यूजर अपने इकोसिस्टम के माई वॉलेट में क्रिप्टो के द्वारा ओ कॉइन को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इस इकोसिस्टम अकाउंट के प्रोफाइल में देख सकते हैं बिलिंग एड्रेस सेव किया हुआ है और यहाँ पर एडिट बिलिंग एड्रेस का बटन दिखाई नहीं देता है। और जब हम इस अकाउंट के डैशबोर्ड पर जाते हैं तो डैशबोर्ड पर आने के बाद यहाँ पर माई वॉलेट का ऑप्शन दिखाई देता है। नीचे में 1000 कॉइन डिफॉल्ट में सेलेक्ट रहता है। अब हमें यहाँ पर नीचे में कैप्चा फिल करना है और जब हम कैप्चा को फिल कर लेते हैं तो कैप्चा फिल करने के बाद हमें कैप्चा को सबमिट कर देना है और जब हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो कैप्चा सबमिट हो जाएगा। उसके बाद हमें कंफर्म बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर बिलिंग एड्रेस दिखाई देगा। अब हमें कंटिन्यू पर क्लिक करना है और जब हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो हम इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर पे विथ रॉकेट फ्यूल का ऑप्शन दिखाई देता है और जब हम इस बटन पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद हम रॉकेट फ्यूल पेमेंट ऑप्शन पर चले जाते हैं और यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है। आपके सामने कुछ इस तरह का पॉपअप दिखाई देगा जिसमें कंटिन्यू का बटन है और जब हम उस बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने क्रिप्टो करेंसी सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिखाई देता है। आप जिस भी क्रिप्टो ऑप्शन के द्वारा अपने इकोसिस्टम के वॉलेट में ओ कॉइन को ऐड करना चाहते हैं, उसे बस यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको एक QR कोड दिखाई देगा। इस QR कोड को अपने क्रिप्टो वॉलेट से स्कैन करके पेमेंट किया जा सकता है। यानी इकोसिस्टम के माई वॉलेट में आप अभी भी क्रिप्टो के द्वारा ओ कॉइन को ऐड कर सकते हैं, लेकिन यदि आपके इकोसिस्टम के वॉलेट में ओ कॉइन पड़ा हुआ है, ओ कॉइन मौजूद है, तो उस ओ कॉइन को आप क्रिप्टो में विड्रॉल नहीं कर सकते हैं या फिर आप अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।